जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। मैं एक टैक्स और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ जो कि FBR, SCCP, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा और ई-पैड्स को डील करता हूँ। तो कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ें आप पूछें या मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, उस पर मैं वीडियोज़ लाजमी बनाता हूँ। तो इससे पहले जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो भी आपने वीडियोज़ देखी होंगी और आप अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं एक अकाउंट आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर कोई कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड है, चाहे वो SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी है या कोई और कंपनी है जो कि SCCP में रजिस्टर्ड है, उसकी आप प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, सारी चीजें जो उसमें हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। और टिल द अप्रूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हम इस चीज को देखेंगे, क्योंकि जो प्रोफाइल अपडेट है SCCP से रजिस्टर्ड कंपनीज की, वो सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस इंडिविजुअल और कंसल्टेंट से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इससे पहले हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपरा है क्या, डिटेल में हमने इस पर बात की थी। फिर आप लोगों को ये बताया था कि ई-पैड्स क्या है, ई-पैड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उस पर भी वीडियो बनाई थी। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताया था कि पेपरा और ई-पैड्स कैसे काम करते हैं। और उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप खुद को एज ए सप्लायर, एज ए वेंडर, आप अपने बिजनेस को ई-पैड पे, जो कि पेपरा का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो होपफुली आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी। और उसके बाद फिर हमने जो डिस्कस किया था वो आप लोगों को ये बताया था कि जो सोल प्रोप्राइटर, कंसल्टेंट या इंडिविजुअल की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोफाइल को कंप्लीट किया और टिल दी अप्रूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आप लोगों को करके दिखाया। तो आज हम SCCP के कंपनी का जो है उसको देखेंगे। तो जो भी मैं जो अकाउंट लॉगिन करूँ, बिजनेस का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट टाइम मैं जहाँ भी ट्यूटोरियल को छोड़ता हूँ, जहां तक आप लोगों को सिखाता हूँ, फिर वहीं से शुरू करता हूँ। बिजनेस का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन जो आप लोगों को सिखाना मकसद है, जो लर्निंग का एक प्रोसेस है, वो जो है ना इंशाल्लाह ताला उसको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो यहाँ मैं लॉगिन का जो ऑप्शन है, ये सारी चीजें, यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि मैं बिजनेस का जो पोर्टल है, जो SCCP से रजिस्टर्ड कंपनी का, जिसको ऑलरेडी मैं जो है ना इसका अकाउंट मैं बना चुका हूँ, एज ए सप्लायर को रजिस्टर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें सारी चीजें ऐड करनी है। ओके, सेम वही चीजें हैं, ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन जो डिफरेंस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है ना कुछ ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा हैं, जो कि इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर में हमारे पास नहीं थे। ओके, अगर मैं उनकी बात करूं तो यहाँ हमने बैंक अकाउंट्स भी डिटेल ऐड करने हैं, बोर्ड मेंबर्स भी ऐड करने हैं, शेयर होल्डर्स भी ऐड करने हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो पिछली वीडियो थी उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। ना तो बोर्ड के मेंबर्स थे हमारे पास, ओके, ना तो हमारे पास शेयर होल्डर्स थे, और उसके अलावा मेरे ख्याल में 1-2 ऑप्शन और भी हमारे पास यहाँ से कम थे। ओके, अब यहाँ आप एक चीज का जो फर्क आप लोगों को बताना है वो सिर्फ ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस इंटाइटी में मैं यहाँ पे लिमिटेड प्राइवेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। लिमिटेड प्राइवेट आप उस वक्त सेलेक्ट करते हैं चाहे SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे लिमिटेड कंपनी हो। ओके, तो उसको आप जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ना यहाँ से चेंज हो जाते हैं। ओके, इसकी जो प्रोफाइल है इसको मैं पहले से अपडेट कर चुका हूँ। ये सारी चीजें जो ऐड होने की है मैं ऐड कर चुका हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोज में मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि वो कैसे ऐड होती हैं। तो इसमें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट आप लोगों को पर्सपेक्टिव बताना है, तरीका बताना है कि आप कैसे जो है ना ये चीजें कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप यहाँ लिमिटेड प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। अगेन मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, SCCP से रजिस्टर्ड जो भी कंपनी है। फिर आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताना है कि कितने जो है एम्प्लॉयज हैं आपके। फिर आपने बिजनेस कैटेगरी जो कि सिलेक्ट करना है, जिसमें जो भी कंपनी आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो डील करता है, आपने वो सिलेक्ट करने हैं, जो कि मैं कर चुका हूँ। फिर एनुअल सेल्स टर्नओवर जो है, जो कि मैं 5 करोड़ जहां पे एंटर किया है, जो भी टर्नओवर है कंपनी की वो आप एंटर कर सकते हैं। SME क्लासिफिकेशन में आप कुछ नहीं करेंगे। बिजनेस इंडस्ट्री में जिन जिन चीजों को आप डील करते हो वही ऑप्शन आप जो है ना यहाँ पे इंटर करेंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें मैं टिक कर चुका हूँ। ओके, जस्ट आप लोगों को आप बताना है कि ये क्या करना है। जो इनका जो तरीकाकार है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। फिर बिजनेस सब इंडस्ट्री में भी जिन जिन चीजों को आपकी कंपनी, आपका जो बिजनेस है वो डील करता है, वो आपने सारे सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि मैं कर चुका हूँ।
हर एक का बिजनेस का जो है वो डिफरेंट होता है। तो फिर लाइसेंस डीलरशिप में हम कुछ भी इंटर नहीं करेंगे। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन में अगर कोई ऐड करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, जैसा कि जो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम ये लिख सकते हैं कि फिलाना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज आर रजिस्टर्ड कंपनी इन एससीसीपी हैविंग एनटीएन नंबर दिस एंड सेल टैक्स नंबर दिस। जो भी चीजें आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप उस पर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ओके, और इसमें जो सबसे अहम समझने वाली बात है वो पर शेयर वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर और अथॉराइज्ड कैपिटल। ये जब आपने एससीसीपी में अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, अब ये आप देखें ये जो चीजें हैं ये सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल और कंसल्टेंट में ये चीजें नहीं होती, जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होती, उनमें ये नहीं है। अगर आपकी जो कंपनी है वो एससीसीपी में रजिस्टर्ड हो तब ये सारी चीजें आपको शो होती हैं। ओके, तो यहाँ जो एससीसीपी में जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो यहाँ आपने वो सारी चीजें जो भी आपका अथॉराइज्ड कैपिटल है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो आप जिस कंपनी का है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट उसके 1000 शेयर हैं और पर शेयर की जो वैल्यू है वो 100 मतलब 100 है। तो अगर हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख बनता है। ओके, ये आपका कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि आपकी जो कंपनी है एससीसीपी में रजिस्टर्ड है उसकी अथॉराइज्ड कैपिटल क्या है, पर शेयर वैल्यू क्या है और टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या है। ओके, तो उसके बाद हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आपकी कंपनी का नेम आएगा, जो भी कंपनी का नेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आपका कॉन्ट्रैक्ट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फिर शॉर्ट नेम अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं सिर्फ आक्टा कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं या सिर्फ आक्टा लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, फिर जो है ना ये ओरिजिन क्लासिफिकेशन आपने लिखना है, ये जो है ना रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, लोकल सेलेक्ट करना है। अगर इंटरनेशनल कंपनी है तो आप इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने लोकल सेलेक्ट किया। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, जहाँ की भी कंपनी आप वो करेंगे। यहाँ पे हमने इस्लामाबाद सिलेक्ट किया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने एंटर किया जिस दिन आपकी कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद अगर वेबसाइट है कंपनी की वो आप उसका यूआरएल, उसकी जो वेबसाइट लिंक है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और जहाँ पे अगर बिजनेस का कोई लोगो है तो वो यहाँ से पे आप क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो हमारे पास यहाँ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे बिजनेस का, जो भी इनका प्राइमरी ईमेल एड्रेस है जिसके तहत आप समझते हैं कि लोग आपको बिजनेस के हवाले से ईमेल करें या सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे, वो आप एंटर करेंगे। और उसके बाद जो बिजनेस का कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आप एंटर करेंगे। ओके, और उसके बाद बिजनेस का अगर कोई टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर, पीटीसीएल नंबर, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और जहाँ पे आप फैक्स नंबर है वो भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ आप याद रखिएगा कि जो बिजनेस ईमेल एड्रेस है या जो बिजनेस का मोबाइल नंबर है ये दोनों एंटर करना लाजमी है। बाकी ऑप्शनल अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो सेव का ऑप्शन है, आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सेव के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली ये लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है आपकी जितनी भी चीजें ऐड की हैं वो सारी चीजें सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये जो डेटा आप एंटर कर चुके हैं ये लॉस भी हो सकता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले क्योंकि हम बिजनेस प्रोफाइल में थे तो अब हम ओटीपी वेरिफिकेशन में आ गए। तो ओटीपी जब आपने अकाउंट बनाया था आपको याद होगा, आपने ओटीपी एंटर किया था, तो यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली इन दोनों के सामने वेरीफाइड लिखा हुआ होगा, ईमेल एड्रेस पे भी और मोबाइल नंबर पे भी। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाले टैब से ह्यूमन रिसोर्स वाले टैब में आ गए। तो यहाँ पे इनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये जेंडर और क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता भी दूंगा कि आप इनको कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स में जब आप आएंगे तो आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, ऐड के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये जो इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ आपने उस फर्स्ट नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम में पहला नाम एंटर करना है, लास्ट नेम में दूसरा नाम एंटर करना है। ओके, जैसा कि 2 नाम होते हैं। ओके, फादर नेम एंटर करना है और उसके अलावा जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है। उसके बाद CNIC, नाइको, पासपोर्ट जो भी ऑप्शन है सूटेबल है आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो नंबर एंटर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप CNIC सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ CNIC नंबर एंटर करेंगे, अगर जहाँ पे पासपोर्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है कि भाई जिसको आप ऐड करें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है।
ओके, उसके बाद फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा कि भाई ये जो मुलाजिम है ये किस डिपार्टमेंट को डील करता है। अगर तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब किस पर्सपेक्टिव से, फिर कोई ऑप्शन फर्दर आपको नजर नहीं आ रहा। तो जैसे ही आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिपार्टमेंट आएगा। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मुलाजिम है ये सेल्स को डील करता है, अकाउंट इनवॉइसेस को डील करता है, मार्केटिंग को डील करता है, या ये अदर कोई ऑप्शन है उसको डील करता है। ओके, तो जो जिसको डील करता है तो आप वो करते हैं, लेकिन जो भी कंपनी का सीईओ जो मैनेजर होगा, सॉरी जो उसका हेड होगा, जिसे हम सीईओ या डायरेक्टर कहते हैं, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स को खुद जो है ना डील कर रहा होता है, तो उसको आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यस कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करें। लेकिन बेहतर यही है कि आप सेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि वो आपसे सेल्स के अकॉर्डिंगली ही जो है ना प्रोक्यूरमेंट एजेंसीज आपसे कांटेक्ट करें। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो चाहे आप यस इंटर करें चाहे नो इंटर करें, तो यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन का इजाफा होता है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें वही हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही आप सारे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल्स आपको जो है नॉन एडिटेबल शो हो जाएंगे, आपने क्या क्या डिटेल्स ऐड की। अगर आप उनको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर किसी को रिमूव करना चाहते हो, कोई गलत वैसे ही आपने ऐड किया, आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हो और उसको आगे स्क्रॉल डाउन करके आप सारे डिटेल भी देख सकते हो, क्या सीन ऐसी नंबर पासपोर्ट नंबर एंटर किया। लेकिन अच्छा ऑप्शन यही है कि आप व्यू पे क्लिक करें, सारे डिटेल्स देखें कि आपने ये सारे डिटेल्स सही से इंटर किए या नहीं किए। तो इस तरीके से जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं अलग अलग कंपनीज को डील करता हूं, तो जहां से मैं जिस भी काम को छोड़ता हूं फिर वहीं से शुरू करता हूं। ओके, लेकिन ये जो कुछ मैंने आप लोगों को सिखाना है वो मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी चीजें जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं वो आप ऐड करने के बाद फिर अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, तो फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन बॉडीज में आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चीजें मैं ऐड कर चुका हूँ। तो जो है FBR एनटीएन ऐड किया, जीएसटी ऐड किया, SCCP रजिस्ट्रेशन को ऐड किया, फिर जो है ना जो उनके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैं वो मैंने ऐड किए। ओके, तो फिर यहाँ जो मैं आप लोगों को एक ऐड करके भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने जो भी यहाँ पे जाहिर बात है जब आप करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीजें ऐड नहीं होंगी। तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन बॉडीज ऐड करने के लिए तो यहाँ आप ऐड का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, मैं ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन बॉडी ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो है ना मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एनटीएन को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप जो है ना एनटीएन सेलेक्ट करेंगे। FBR एनटीएन फॉर एग्जांपल आप ऐड करें तो आप एनटीएन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप एनटीएन नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे जिस दिन आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है वो आप डेट इंटर करेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपने अगर जीएसटी को इंटर करना है तो यहाँ पे आप जीएसटी FBR GSTN जो कि जनरल सेल टैक्स नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन डेट इंटर करेंगे। सेम इसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं अगर आप जिसमें रजिस्टर्ड हैं वो सारी चीजें आप ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो डिटेल्स आपके सेव हो जाएंगे। ओके, जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही ऐड हो जाएंगे जो कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड है। ओके, तो अगर आप चाहे आपका जो FBR का जो एनटीएन नंबर है, जीएसटी नंबर है, SCCP नंबर है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक तो आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि आपके एनटीएन नंबर क्या है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, SCCP नंबर क्या है। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो इन पे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं कि आप ये सारी चीजें कैसे चेक कर सकते हो। तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल में वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ स्टेटस में जो है ना ये एक्टिव शो नहीं होगा, ये पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बाद वो पेंडिंग से एक्टिव में चला जाएगा। क्योंकि ये जो पेपरा की जो ई पैड जो वेबसाइट है ये डायरेक्टली FBR SCCP और जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं उनसे डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। जो चीजें आप ऐड करते जा रहे हैं वो उनको डायरेक्टली वेरीफाई करते जा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ये कोई पर्सन पीछे से बैठ के कोई शख्स ये नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप जो चीज सही तरीके से ऐड करेंगे वो फिर पहले पेंडिंग में जाएगा, पेंडिंग होने के बाद फिर कुछ मिनट्स में वो एक्टिव हो जाता है। और बाद औकात ये 1 या 2 दिन भी ले सकते हैं वेरीफाई होने में, लेकिन मोस्टली ये आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेते वेरीफाई होने में। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हम रजिस्ट्रेशन बॉडीज से बैंक डिटेल्स में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। तो यहाँ बैंक की डिटेल्स ऐड करने के लिए आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ कंट्री जारी बात है पाकिस्तान में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ आप बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, HBL, अस्करी बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद IBAN अकाउंट नंबर में हमेशा याद रखें आपने IBAN का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने IBAN नंबर एंटर करना है। आप अपने अकाउंट का IBAN नंबर कैसे चेक कर सकते हो, वो जो आपकी चेकबुक है, चेकबुक पे IBAN नंबर लिखा होता है उसको सेम एज इट इज यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐसे ही ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो चुका है। उसके बाद जो व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको चेक भी कर सकते हो कि आपने डिटेल सही से ऐड किया या नहीं किया। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम आ जाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन ऐड करना है, जो कि जरूरी नहीं है, कुछ कंपनीज की होती है कुछ की नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि PEC सर्टिफिकेट में हमारे पास रेड स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन FBR का जो टैक्स सर्टिफिकेट है, जो एंट्री सर्टिफिकेट है, उस पे जो है ना जो स्टेरिक लगा हुआ है वो आपने लाजमी ऐड करना है। SCCP रजिस्ट्रेशन जारी बात है, ये जो हम कर रहे हैं ये SCCP से रजिस्टर्ड कंपनी या SCCP की सर्टिफिकेट ऐड करना है। उसके बाद GST ऐड करना है। ओके, उसके बाद जो है ना जो भी कंपनी का ओनर है उसका CNIC का फ्रंट आपने ऐड करना है और CNIC का बैक ऐड करना है। और ड्राइव सर्टिफिकेट अगर है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जो जो चीजें मैं ऐड कर चुका हूँ वो ऐड हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँ मैं इनको डाउनलोड कर भी सकता हूँ, और जब मैं व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे राइट सर्टिफिकेट जो है ना ऐड किया है या नहीं किया। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी इसका सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो हमें दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो उसके बाद जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ऐड करने के बाद 1 बाय 1 प्रीव्यू पे क्लिक करके वो सारे लाजमी देखने। जो ऐड करने का तरीका है फॉर एग्जांपल, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे से आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल है, ये सारी चीजें बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है मुझे। तो उसके बाद ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट कम से कम आपने वो सारी चीजें जो है ना लाजमी ऐड करनी है जिन पे स्टार लगा। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ आपने बोर्ड के मेंबर्स ऐड करने हैं। ये बोर्ड के मेंबर जो है ना काफी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं। ये SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सिर्फ एक ही है। ओके, उसको जो अगर एक है तो फिर आपने सिर्फ CEO जो डायरेक्टर जो कंपनी का मालिक है आपने सिर्फ उसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे, जेंडर एंटर करेंगे, नेशनैलिटी, सिटी जहां से वो बिलोंग करता है। ओके, CNIC को पासवर्ड में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वही इंटर करेंगे। और उसका रोल क्या है, अगर तो कोई एक है तो उसको आप चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे, और अगर ज्यादा है तो फिर उनके जो जो रोल हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ आपने उसका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, सेम जिस पर्सन को आप ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उसने आपने उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आप सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ये पहले जो है ना मैंने एक मेंबर को ऐड किया हुआ है, सेम ऐसे ही जो है ना वो सारे ऐड होते जाएंगे। अगेन मैं रिपीट करूँ, यहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर जो है ना ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी चीजें हैं, ये बोर्ड के जो मेंबर्स हैं ये ऐड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट का जो ऑप्शन है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बाद आप जो है ना शेयर होल्डर्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में याद रखें सिर्फ एक डायरेक्टर होता है और उसके पास 100% शेयर होते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो या कोई और कंपनी हो जिसके काफी ज्यादा मेंबर्स या डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं तो फिर आपने वो सारे शेयर होल्डर्स जो है ना यहाँ पे ऐड करने हैं। शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके जितने भी हैं फिर आप ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे उसका नाम एंटर करेंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे, सारा वही प्रोसेस है। और जो है ना जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। CNIC नंबर एंटर करेंगे, जहां उसका घर है जो उसके CNIC पे एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो है ना शेयर होल्डर्स में आपने ये भी एंटर करना है कि उसके पास जितने भी शेयर है उसने ये शेयर कब से उसके पास इतने ये शेयर हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है अगर SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस दिन से उसके पास शेयर हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप वो कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एंटर करेंगे और यहाँ पे 100% एंटर करेंगे। और जो है ना नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर हैं उसके वो एंटर करेंगे और जितने भी शेयर हैं वो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर ज्यादा डायरेक्टर हैं तो उसके जिसका जो भी परसेंटेज बनता है
आप होपफुली मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये सारे डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करते जाएं। जितने भी जो है ना शेयर होल्डर्स हैं वो आप सारे ऐड कर सकते हैं, चाहे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, 150 है, 200 है, जितने भी हैं 1 बाय 1 आप सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ उसके बाद हम शेयर होल्डर से एड्रेसेस में आ जाएंगे। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एड्रेस ऐड कर चुका हूँ। एड्रेस ऐड करने का तरीका भी सेम है। आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने एड्रेस का जो टाइप है वो आपने इंटर करना है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके हर एक सूबे में भी जो है ना ऑफिस होते हैं, और एक ही शहर में भी काफी सारे ऑफिस होते हैं। तो जो भी ऑफिस आप ऐड करें वो कर सकते हैं। अगर एक ऑफिस है तो फिर आप उसको एज ए हेड ऑफिस जो है ना ऐड कर सकते हैं, और बाकी सूबों वगैरह में है तो फिर आप ब्रांच ऑफिस भी ऐड कर सकते हैं। सेम सिटी में ज्यादा ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस भी आप उसको एज ए ब्रांच ऑफिस भी ऐड कर सकते हैं। ओके, जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है वो आप करें, लेकिन कोई एक एड्रेस जो SCCP और NTN में जो आपने एंटर किया हुआ है उसको आप एज ए हेड ऑफिस सेलेक्ट करके वो एड्रेस आपने लाजमी ऐड करना है। फिर जो भी एड्रेस है NTN या SCCP में आप वो एंटर करेंगे, जिप कोड एंटर करेंगे, कंट्री पाकिस्तान आएगा, सिटी आपने एंटर करना है, और उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जो भी ईमेल एड्रेस है और जो भी मोबाइल नंबर है जो कि SCCP और FBR में है आपने वही एंटर करना है, या जिसके थ्रू आप जो है ना पेपरा को डील करना चाहते हैं कि पेपरा वाले आपसे लोग मुझसे कांटेक्ट करें। जारी बात है, एक ही नंबर कोई होता है तो आपने वो एंटर करना है। तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। अगर एक एड्रेस है तो आप एक एड्रेस ऐड करेंगे, अगर ज्यादा एड्रेस है तो सारे एड्रेस आप ऐड करेंगे। तो उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल ये अगर एक एड्रेस है तो एक एड्रेस यहाँ पे ऐड होगा, अगर ज्यादा है तो वो सारे एड्रेसेस आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे हम एड्रेसेस वाले टैब से हम पेपरा रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपरा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है। अब यहाँ से हमने पेपरा को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमने सारी डिटेल्स ऐड कर दी है, अब आप हमारा जो ये बिजनेस है या जो हमारी कंपनी है इसको आप पेपरा की रजिस्ट्रेशन दे दें। आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, ऐड के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने इसको चेक कर देना है, मतलब कि क्लिक कर देना है, वी हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अस इज एक्यूरेट। जो कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया वो एक्यूरेट है। इन केस ऑफ एनी फेक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी हैज द राइट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द यूजर सप्लायर। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कानून के मुताबिक आपको डील किया जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको सबसे पहले चेक कर देना है, यस कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिन जिन जो है ना पेपरा की आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आपने सारे सेलेक्ट करना है। जैसे कि पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब का पेपरा है, ये फेडरल का पेपरा है, खैबर पख्तूनख्वा का पेपरा है, ये सिंध का पेपरा है। तो जिसमें भी आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ फेडरल पेपरा को डील करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम सिर्फ पंजाब के पेपरा के जो है ना डील करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट से लेते हैं। कुछ कहते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा से लेते हैं, कुछ कहते हैं हम सिंध से लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम फेडरल और पंजाब से लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ हम फेडरल और खैबर पख्तूनख्वा से लेते हैं। कुछ कहते हैं कि हम फेडरल और सिंध से लेते हैं। कुछ कहते हैं कि जितने भी हैं हम हर एक सूबे और फेडरल में प्रोजेक्ट्स लेते हैं, टेंडर्स अप्लाई करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में जिसकी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए आप वो सारे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो इस कंपनी के लिए जो उन्होंने मुझे बताया उनको फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पंजाब प्रोक्योरमेंट की चाहिए इनको। तो यहाँ मैं सबसे पहले फेडरल सेलेक्ट करता हूँ और जहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव एंड जो है ना सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो गई है। यहाँ इस वक्त जो स्टेटस है ये इन प्रोसेस आ रहा है। फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं। ओके, ये अभी अप्रूव होने में टाइम भी लग सकता है। ये इसमें 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, 5 मिनट्स भी लग सकते हैं, काफी घंटे भी लग सकते हैं, 48 आवर टू 72 आवर्स भी लग सकते हैं। और इन केस अगर इस पे कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो तो यहाँ रिजेक्शन अप्रूव्ड रीजन में हमें यहाँ जो है ना वो रीजन भी मिलेगा कि जिसकी वजह से अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो या इसको रिजेक्शन हो। ओके, अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करके आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ओके, और बाकी पेपरा जो पेपरा पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके सेम सी तरीके से फिर जो एफिडेविट के लिए जिसको यस को टिक करना उसको टिक करके फिर आप बाकी पेपराज के लिए भी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं यहीं से, और वो भी यहाँ से ऐड होते जाएंगे और इन प्रोसेस में जाएंगे पहले, और जैसे ही वो अप्रूव होंगे तो फिर आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अगर किसी पे कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो तो फिर ऑब्जेक्शन का भी आपको पता चलेगा, और जो है ना फर्दर उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाए तो उसके बाद हम टेंडर प्रोसेस या जो कंट्रैक्टिंग का जो प्रोसेस है, जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। बाकी फर्दर जितना भी हो सकेगा आई विल ट्राई कि मैं उन पे वीडियोस बनाऊं जिसमें टेंडरिंग या कंट्रैक्टिंग के हवाले से जो कुछ मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें जो है ना
बैंक क्या कहते हैं बैंक ड्राफ्ट, पे आर्डर, CDR, और इसके अलावा बिडिंग का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे रेज कर सकते हैं, कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कुछ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SECP पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा, ई-पैड के हवाले से पेड सर्विसेज के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर नजर आ रहा है उस पर आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जहां मुझे लगता है जिस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, और जहां मुझे लगता है कि जस्ट रिप्लाई करना चाहिए तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ये दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।